हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति के लघुत्तरीय प्रश्न 4 देखे थे जिनका डिस्कशन किया था। आज हम 5वें क्वेश्चन से देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके 2 परिणाम बताइए। इसका आंसर है, औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में होने वाले उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिससे यह संभव हुआ कि मनुष्य उत्पादन के पुराने उपायों को छोड़कर बड़ी मात्रा में कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सका। ये हमने औद्योगिक क्रांति की अवधारणा में भी देखा था। ठीक है, इसके अलावा हम इसके 2 परिणाम देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के 2 परिणाम। अभी इसमें हमने 4 परिणामों पर डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कारखाना पद्धति का उदय हुआ। कारखाना पद्धति समझते हैं आप। दूसरा पॉइंट है, नए नए औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। जैसे जैसे उद्योगों निर्मित हुए वहाँ पर मजदूर आकर बसने लगे और बड़े बड़े नगरों का निर्माण होने लगा। तीसरा पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवाद क्या होता है? जिसमें उत्पादन प्रणाली पर निजी व्यक्तियों या निगमों का हाथ होता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर निजीकरण को बल दिया जाता है या उनके हाथों में उत्पादन, विनिमय और वितरण तीनों चीजें होती हैं। चौथा है, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विकास हुआ या उदय हुआ। साम्राज्यवाद का सीधा सा अर्थ होता है कि अपने राज्य का विस्तार करना, एवं उपनिवेशवाद का उदय। उपनिवेशवाद मीन्स दूसरे क्षेत्रों पर भौतिक रूप से नियंत्रण रखना और उनको अपने साम्राज्य में मिला लेना। जैसे भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उसकी प्राथमिक आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से कच्चे माल की आपूर्ति में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के स्वरूप को अनेक रूपों में प्रभावित किया। इंग्लैंड में कोयला एवं लोहा जैसे खनिजों की खानें उत्तरी भाग में साथ साथ पाई जाती थी। इस संभावित सुविधा के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को मशीनों का निर्माण करने में कम समय एवं कम लागत आती थी। इससे अधिक से अधिक उत्पादन करने में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए कच्चे माल के रूप में कपास की आवश्यकता थी। उसे अपने उपनिवेशों से प्राप्त हो जाती थी, विशेष रूप से भारत से। जहाज निर्माण के लिए उत्तम कोटि की लकड़ी की जरूरत थी, जो ब्रिटेन को भारत और अमेरिकी उपनिवेशों से प्राप्त होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि कच्चे माल की आपूर्ति ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण था। देखिए, इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं सिर्फ आपको कि क्या है। इंग्लैंड में कोयला एवं लोहा जैसे खनिज जो साथ साथ पाए जाते थे उसके उत्तरी भाग में, जिससे वहाँ की लागत कम आती थी मशीनों के निर्माण में और जिससे आसानी हुई औद्योगिक क्रांति में। औद्योगिक क्रांति में मशीनें निर्मित हुई, मशीनों से फिर उत्पादन होने लगा। दूसरी चीजें देखेंगे, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग क्या था? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति में वस्त्र उद्योग का योगदान रहा है। सबसे पहले वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में आवश्यकता होती है कपास की, और वो कपास उसे कहाँ मिलता था? ब्रिटेन को भारत और अन्य अमेरिकी उपनिवेशों से क्या प्राप्त करता था? कपास प्राप्त करता था। कपास से कपड़े बनाता था और फिर से भारत को भेज दिया करता था। ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, जहाज निर्माण। अब जहाज निर्माण हम देखेंगे तो जहाज निर्माण में क्या किसकी आवश्यकता होती है? लकड़ी की, उच्च कोटि की, मीन्स हल्की और मजबूत लकड़ी, जिससे जहाज का निर्माण होता था। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? जहाँ पर अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका और यहाँ से भारत से इस लकड़ी की पूर्ति ब्रिटेन द्वारा कर ली जाती थी, इसलिए वहाँ पर क्या कच्चे माल की आपूर्ति पर्याप्त हो जाती थी। और इस कच्चे माल के कारण वहाँ पर क्या हुआ? औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्रांति का स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक
क्रांति ऐसा समय था जब औरतों के काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति के पूर्व गांव में औरतें खेतों में कार्य करती थी, पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियां इकट्ठा करती थी और चरखे चलाकर सूत काटती थी। औद्योगिक क्रांति होने पर महिलाएं कारखानों में कार्य करने लगी क्योंकि पुरुषों को मजदूरी कम मिलती थी, जिससे घर खर्च नहीं चल पाता था। महिलाओं को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुछ हानि अपमानजनक परिस्थितियों के कारण भी हुई, जैसे उनके बच्चे पैदा होते ही या शैशवावस्था या बाल्यावस्था में ही मर जाते थे। वो उन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। देखिए, महिलाओं की स्थिति पर जो प्रभाव देखा हमने औद्योगिक क्रांति में। इसके पहले क्या करती थी? खेतों में काम करती थी, पशुओं का पालन पोषण करती थी और घर पर सूत काटती थी, मीन्स कपड़े का निर्माण करती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि महिलाएं कहाँ जाने लगी? कारखानों में जाने लगी। क्यों जाने लगी? क्योंकि कारखानों में उनके पुरुषों को मजदूरी कम दी जाती थी। अब इस कम मजदूरी के कारण घर खर्च नहीं चल पाता था। घर खर्च नहीं चल पाता था तो वो कारखानों में कार्य करने जाती थी। देखिए, अब कार्य करने का एक फ़ायदा भी हुआ महिलाओं को कि उससे उनको क्या हुआ? वित्तीय स्वतंत्रता मिली। पहले क्या होता था? उनके पास धन नहीं होता था, पुरुषों का धन पर नियंत्रण होता था। लेकिन इसमें क्या हुआ? जब वो खुद कमाने लगी तो उनके पास धन की मात्रा होने लगी। ठीक है। इसके अलावा उनके सम्मान में भी बढ़ोतरी हुई क्योंकि वो जिस प्रकार कार्य करती थी वो उनके घर के लिए आवश्यक हो गया था। वो पुरुषों का हाथ बटाती थी कार्य में, इसलिए उनका महत्व और सम्मान परिवार में बढ़ने लगा था। लेकिन कुछ हानि भी हुई, जैसे ऐसी कठोर परिस्थितियों में जब वे कार्य करती थी तो उनके जो नवजात बच्चे होते थे वो होते ही या फिर अल्पायु में ही कभी कभी मर जाते थे क्योंकि उनको अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता था। इसके अलावा गंदी बस्तियों में उन्हें रहना पड़ता था क्योंकि औद्योगिक बस्तियां क्या होती थी? बहुत सकड़ी होती थी, बहुत अधिक व्यक्ति कम जगह में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तुलनात्मक विवेचन कीजिए। देखिए, रेलवे का क्या फ़ायदा हो सकता है? आवागमन। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि व्यक्ति क्या करने लगे? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने से उनका जो समय और धन दोनों की बचत हुई। समय की कैसे हुई? क्योंकि ये इसकी स्पीड भी अधिक होती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीच में कम जगह रुके हुए आसानी से बिना रुकावट वाले रास्तों से कम समय में पहुंच सकती थी और इसका किराया भी या खर्च भी कम होता था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। रेलवे द्वारा औद्योगिक वस्तुओं का परिवहन तीव्र गति से करने से जन सामान्य को वस्तुओं की आपूर्ति पहले की अपेक्षा आसान हुई। देखिए, रेलवे आ जाने से उद्योगों को क्या फ़ायदा हुआ? उनका जो सामान था वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचने लगा, जल्दी पहुंच जाता था, जिससे अगर किसी वस्तु की कहीं पर कमी होती थी तो वो वहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचा दी जाती थी, जिससे वस्तुओं की कमी नहीं होती थी और उनके भाव भी नहीं बढ़ पाते थे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। जन सामान्य के लिए आवागमन हर मौसम में सुलभ हो गया, जो पहले मौसम विशेष में बाधित होता था। देखिए, इसके पहले क्या होता था? नहर परिवहन या सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में भी क्या समस्याएं होती थी? जब नदियां क्या बाढ़ से ग्रसित हो जाती हैं तो सड़क परिवहन भी बाधित हो जाता था और नहर परिवहन भी। तो उस समय इसके अलावा ओले वगैरह, इसके अलावा बर्फबारी, इन चीज़ों में भी दूसरे आवागमन के साधन बाधित हो जाते हैं। लेकिन रेलवे को इससे फ़ायदा हुआ, लोग आसानी से हर मौसम में आने जाने लगे। ओके, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कल हम बाकी क्वेश्चन बचे हुए डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।